नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त मैं हूँ पोरसा से तकरीबन 6 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है। गांव का नाम है बुधारा और बुधारा में हमें एक जनसेवक, दूसरे तौर पर कह सकते हैं एक गौ सेवक यहाँ मिल चुके हैं, जिनसे थोड़ा बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ गतिविधि अपने इस सेवा के दौरान ये करते हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। मुझे आपका नाम और थोड़ा विस्तृत परिचय दीजिए। हमारा नाम मुनीष सिंह तोमर, गौ सेवक बुधारा। मैं बुधारा में रोड पर जो गौ सेवा बैठी हुई है, गौ माता है, इन्हें लोग कहते हैं आवारा पशु। तो मुझे बड़ा खेद होता है कि आवारा नहीं है, इन्हें हम निराश्रित गौ माता कहते हैं। इनकी जो भी जमीन थी, सभी बड़ी बड़ी बाहुबलियों ने इनकी जमीन को जोत लिया है। तो आज बेचारी ये मारी मारी रोड पर घूम रही है। इनके आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, इनको कोई कुल्हाड़ी मारता है, कोई भाला मारता है। तो हम अपने सहयोगी के साथ लेकर के इनकी मलहम पट्टी करते हैं, दवाइयाँ कराते हैं और जो हमसे बनता है उतना इनकी सेवा में लगे रहते हैं। इनके घाव भरते हैं, इनको सारी जो भी कुछ बनता है वो हम करते हैं। लेकिन अभी तक मुझे किसी भी प्रकार की कहीं से भी कोई भी एक पैसे की मदद नहीं मिली है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि गौ सेवा करने की जो भावना है वो कैसे जागृत हुई आप पर? क्या कुछ लगा, कुछ कहानी रही होगी इसके पीछे, बताएं कुछ। ये जो हम यहाँ रोड पर एक छोटी सी अपनी दुकान चला रहे हैं, तो आए दिन हम यहाँ देखते हैं एक्सीडेंट होते हुए हैं और इन एक्सीडेंटों को इसी तरह कोई यहाँ देखता नहीं है, तो बेचारी पड़ी पड़ी यहाँ पे वो खत्म हो जाती हैं। तो मेरे एक बार दिन में आंसू निकल पड़े और मुझे बड़ा भाव हुआ कि ये बेचारी कोई नहीं है। तो मेरे अंदर ये हुआ कि हम जो 100 रुपए कमा रहे हैं, इसमें से 50 रुपए हम गौ माता के हक में लगाएं। तो उसी दिन से हमने एक ही नारा बनाया, एक ही संकल्प, एक ही नारा है, गौ सेवा धर्म हमारा है। और उसी दिन से हम इस कार्य में लग चुके हैं और जो भी हमारे साथी हैं वो कार्य कर रहे हैं हमारे साथ में मिलकर के। और हमारी उम्र भी कम से कम 57-58 साल हो गई है। मुझे कम दिखाई भी देता है, लेकिन हमारे सहयोगी जो है हमारे साथ में लगे हुए हैं और वो संघर्ष करते हैं, गायों को पकड़वा लेते हैं, उनकी हम मलहम पट्टी करते हैं, उनको ठीक कर देते हैं। और इतना पैसा नहीं है हमारे पास में कि इनको हम अच्छी तरह सबको बांध के रख के सबको खिला सके, लेकिन जितना बनता है इनको हम गुड़ खिलाते हैं। वृद्ध माताओं एवं बहनों को जो साले उड़ाते हैं, तो जितना बनता है हमसे वो हम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी समिति का नाम क्या है और कितने सदस्य इसमें आप लोग सहयोग कर रहे हैं? इस समिति में हमारे में 10 लोग हैं। तो 10 लोग जो भी जितना जितना बनता है वो सहयोग। समिति का नाम बाबा हरिदास सेवा समिति रखा गया है और अभी रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि इतना हमारे पास धन नहीं है। ये धन होगा तो हम मुरैना जाएंगे, इसको रजिस्टर्ड करवाएंगे और सुचारू रूप से इसको चलाएंगे। अच्छा, गौ सेवा यानी कि उनके जो आप लोग उपचार वगैरह करते हैं, तो उसके लिए गौशाला वगैरह तो बनी हुई है, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी उसके अभी तक, जो वो है सरकारी तौर पर संचालित हो रही है, फिर आप लोग कर रहे हैं इस पर? ये क्या है, रोड पर बैठी रहती हैं। अब ये रोड पर बैठी है तो इनको यहाँ कोई लेने के लिए तो आता नहीं है। यहाँ एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो हम आंखों से देख रहे हैं, आंखों से देखते हैं तो खेद होता है। खेद होता है तो उनको हम सहयोगी से पकड़वा करके और उनका आराम से मलहम पट्टी करवा के उनको छोड़ देते हैं। अच्छा, जो आपका पशु विभाग है ना, उससे आप लोग कुछ कोऑर्डिनेशन बातचीत करते हैं कुछ ऐसे समाधान के लिए बीच बीच में? और ये जो गाड़ी आती है 1962 नंबर उसको बोलते हैं, उनको ही हम बुलाते हैं, तो वो 150 रुपए की अपनी जेब से पॉकेट से रसीद कटवाते हैं और वो दवा देते हैं और दवा दे करके वो लोग चले जाते हैं और मलहम पट्टी फिर अपने हाथों से हम लोग करते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं आसपास के क्षेत्रवासी, जो आवारा पशुओं को या जो गौवंश है उसको छोड़ देते हैं, है ना, उनको प्रताड़ित करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, आपने एक जिक्र भी किया अभी कि कुल्हाड़ी मार दिया था। हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना है? देखो, हम इस बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम एक हिंदू है और हिंदू के नाते यही सभी को समझाते हैं और जागृत होना चाहिए। हिंदू का जो कर्तव्य बनता है, अभी यदि लोग जो भागवत देखते सुनते होंगे उनकी समझ में आएगा कि ये गौ माता हमारी कितनी पूजनीय है और सारी जो कुछ भी सृष्टि रची हुई है गौ माता से रची हुई है। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि आकर के अपने खेतों से उनको भगा दें, भगा दें। ज्यादा बन पड़ता है, गुस्सा आता है तो उनको डंडा लेके भगा दें बस। लेकिन हमारा निवेदन पूरी जनता से यही है कि उनको कुल्हाड़ी या फरसा या बल्ला नहीं मारें, जो उनको जख्म हो जाए। जख्म हो जाता है तो उनको कीड़े पड़ जाते हैं, तो मुझे बड़ा खेद होता है। एक नंदी को तो काफी बड़े कीड़े पड़ गए थे, हमने कम से कम 15 दिन के अंदर में बड़ी मुश्किल से उनको ठीक करवा पाया है। चलिए, आप ये साथ में एक फाइल रखे हुए, थोड़ा दिखाइए क्या कुछ इसमें है, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप इसमें फाइल पे? इस फाइल में हम यही दिखा रहे हैं
कि देखो ये जो हमने फाइल बना रखी है, अब ये धीमी गति से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यदि जो भी हमारी मदद करना चाहते हैं वो हमारी मदद करें आकर के, और ये जो गौ माता है रोड पर बैठी है आए दिन, तो इधर सहयोग बन जाए तो ये हम इन लोगों के लिए कुछ न कुछ आगे कर सके। अच्छा, कब की तस्वीर है ये तस्वीर अभी कम से कम 6 महीने 7 महीने हो गए, जलकाली में भी चल रही है ये। हाँ। जो भी अब जलकाल से लेकर अभी तक की ये तस्वीरें हैं और हम इनको चला रहे हैं। और जो भी है हमारे पास निजी पैसा है, कुछ हमारे सहयोगी भी देते हैं, उनसे हम इनका पालन पोषण कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो क्षेत्रीय नेता यहाँ करके आपके, तो उनसे कभी आपने मांग की या पहल की, कुछ उनकी तरफ से बातचीत हुई हो इस पहल के लिए? हाँ, ये क्षेत्रीय नेता जो हैं हमारे देवेंद्र सकवार, एक बार उनसे भी चर्चा हुई थी। अच्छा, कौन है वो, किस पद पर हैं? देवेंद्र सकवार इस समय विधायक हैं प्रतिनिधि रूप में, और उनसे भी चर्चा हुई थी। तो ये तो आप भी जानते होंगे, और जो भी लोग सुने इसको देखें, तो आपने ये भी देखा होगा केवल आश्वासन दिया जाता है जनता को, सिर्फ आश्वासन से। विधायक जी का क्या कहना था इस पर? विधायक जी का कही कहना है कि हाँ बाबा हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं हुई है। और हमसे जो पैसा बना, एक लाइट हमने 850 रुपए की लगवाई है, और हमने ये भी निवेदन किया है कि ऐसा करो कि ये जो 2 4 6 लाइटें यहाँ बस स्टैंड पे लग जाएं, तो आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं वो नहीं हो। फिर उसके बाद हमारा एक और विचार था कि हम यहाँ से और गांव तक प्रत्येक जो रोड है वहां पे हम लाइट लगवाएं, जिससे कि जो घटनाएं घटती हैं, चोरियां होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, वो न हो। ये हमारा विचार है, लेकिन धन का अभाव न होने के कारण हम असमर्थ हैं। प्रशासन जो है स्थानीय तौर पर जो आपका पशु चिकित्सालय है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से ऐसी कौन सी कमी रह जाती है जिसको आप उजागर करना चाहेंगे ताकि उस पर वो कदम उठा सकें? उनसे यही कहना है, देखो हम एक तो छोटी सी दुकान कर रखी है, जब ये जो 150 रुपए बताए जाते हैं, 150 रुपए की फीस लगती है, तो अब हर एक किसी को कोई फोन करेगा तो 150 रुपए कहाँ से देगा वो? यदि गरीबी आदमी क्या 150 रुपए दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। आपके हिसाब से 150 रुपए की जो राशि है किस लिए ली जाती है? अब ये बताया जाता है कि ये राशि जो है ऊपर जाती है, अब ये तो पता नहीं कहाँ जाती है, लेकिन ये बताया जाता है वो 150 रुपए की राशि ऊपर जाती है, बस इतना बताया जाता है। और हमने बाकायदा अपनी रसीद कटवाई हुई थी और 150 रुपए दिए थे हमने। तो आप क्या चाहते हैं, 150 रुपए उतनी ही रहे या कम हो, या कितनी कम होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए जैसे कि हमारे ये जो गौ माता है, निजू तो है नहीं, ये जो कि निराश्रित गौ माता है, तो ये तो हमारा कार्यकाल देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो हम जैसे लोगों से तो पैसे नहीं लिए जाए, ये हमारा विचार है। चलिए, धन्यवाद। तो ये जो समाज सेवी गौ सेवक है, इनका कहना है कि जो राशि सरकार को दी जाती है 150 रुपए की प्राप्ति के साथ भी उनको मिलता है, उनकी वजह गौ सेवक स्थानीय तौर पर चिन्हित जो गौ सेवक है उनके लिए निःशुल्क किया जाए, ताकि अपनी सेवा पर ये एक थोड़ा बड़ा कदम उठा सके। मेरा नाम विनय है और कैमरे के पीछे जो काम कर रहे हैं उनका नाम है छोटू तोमर। ये पूरा वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल का नाम है यस न्यूज। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये गौ सेवा की भावना है वो दूसरों तक जागृत हो सके। धन्यवाद।